नमस्कार, दृश्य न्यूज में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। 4 मार्च को बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। साथ ही महापौर दयाशंकर तिवारी का 1 साल का कार्यकाल भी समाप्त हुआ। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी ने महापौर दयाशंकर तिवारी का सत्कार किया। साथ ही उन्हें 15 सवालों का ग्रीटिंग देने का भी प्रयत्न किया, मात्र महापौर दयाशंकर तिवारी ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। साथ ही महापौर दयाशंकर तिवारी ने उनके 1 साल के कार्यकाल की जानकारी भी दी। 15 साल से लगातार लोगों ने 3 बार उनको चुनाव में जितवाया और उनको नागपुर को स्वच्छ, सुंदर, अच्छा शहर बनाने की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए हमने आज उनका आखिरी दिन होने के नाते उनका विदाई समारोह पे उनको शॉल और बुके देकर सत्कार किया। हम लोग उनको नागपुर के जनता के मूलभूत जो 15 सवाल है उसका एक ग्रीटिंग भी देना चाहते थे, जो ग्रीटिंग हम साथ में लेके गए थे, लेकिन उन्होंने वो ग्रीटिंग स्वीकारने से मना कर दिया। जो ग्रीटिंग में 15 सवाल है, सामान्य सवाल है। ये लोग बोलते हैं कि हमने हज़ारों करोड़ रुपए नागपुर में लाए, गडकरी साहब बोलते हैं, फडणवीस साहब बोलते हैं, दयाशंकर तिवारी जी बोलते हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि जो मूलभूत सवाल है वो आज तक क्यों नहीं ख़त्म हुए है। नागपुर शहर में 151 वार्ड थे, उसमें से कोई एक आधा वार्ड आपने स्मार्ट बनाया होगा तो वो हमें दिखा दो। नागपुर में 24/7 के माध्यम से आप जनता के घर तक 24 घंटा पानी देने वाले थे। आज कितने घर में पानी पहुंचा और कितना टैंकर मुक्त नागपुर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? बस के माध्यम से दिल्ली में आपने सुना होगा, बस में महिलाओं को, विद्यार्थियों को प्रवास फ्री है, उसके बाद भी दिल्ली की बस सेवा नफ़े में है, प्रॉफिट में है। लेकिन नागपुर की बस सेवा 15 साल से लगातार घाटे में है, क्योंकि इनकी मिली भगत से ही बस सर्विस चलाई जाती है और बस ठेकेदार जो है उनके तरफ करोड़ों रुपए का बकाया राशि है। तो ये ऐसे सब सवाल लेके आज उनके तरफ गए थे। अब इन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन हम लोग जनता से अपील करेंगे कि ये सवालों का जवाब आप बीजेपी से लीजिए, और यदि सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो दिल्ली का मॉडल लाने के लिए आप आम आदमी पार्टी के साथ आइए। यह हमारे नागपुर के जनता को अपील होगी। आज बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल का अंत हो रहा है। आज इनकी विदाई है, तो विदाई देने आए थे आम आदमी पार्टी इनको, पूरे इनके कार्यकाल 15 साल के कार्यकाल के अंत में। हमारे 15 सवाल जो मूलभूत सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, उनसे जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। लोग टैक्स देते हैं नागपुर के अंदर, उसके एवज़ में पूरा कॉरपोरेशन का काम है कि उनकी सेवा देना। उसके अंतर्गत सारे सवाल हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो घर टैक्स का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स का हो, चाहे कोई भी सवाल हो जो नागपुर महानगर पालिका के अधीन आता होगा। 15 साल का कार्यकाल पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, उसके बाद भी वो उसका कोई अंत नहीं है और वहाँ नागपुर की जनता त्रस्त है। इन्होंने नागपुर की हालत ख़राब कर दी है। आज भी इन्होंने इसका हमने जो ग्रीटिंग बनाया था उनको देने के लिए, वो लेने से इनकार किया। उनको जब बोला गया कि हम आपके लिए बनाए हैं, इसका सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोले मैं ग्रीटिंग लेता नहीं हूँ। जनता के प्रति जवाबदेही होती है और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही इनको आने वाले इलेक्शन में देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इनसे सवाल पूछेगी। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव नागपुर महानगर पालिका का लड़ने जा रही है, पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। ये जो 15 सवाल है, ये हम ज़रूर इसका सलूशन नागपुर वालों को देंगे। आपके माध्यम से मेरा आप सभी नागपुर वासियों से अपील है कि नागपुर में महानगर पालिका में भारी बहुमतों से नागपुर आम आदमी पार्टी में लोगों को चुन के लाइए, ताकि हम एक ईमानदार सरकार और दिल्ली का मॉडल यहाँ लागू कर सके और आपको जो मूलभूत सुविधाएं कॉरपोरेशन के बजट में मिलनी चाहिए वो आपके अधिकार के अंतर्गत आपको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जेव्हा मी नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर म्हणून रुजू झालो त्यावेळची परिस्थिती अगदी विचित्र होती, कारण करोनाच्या पार्श्वभूमीमध्ये मला पदावर बसावं लागला आणि करोनाची जी साथ होती, मी बसल्यानंतर ती साथ म्हणजे करोनाची सेकंड वेव्ह खूपच तीव्र होती। 15 दिवस लागोपाठ 7,000, 7,500, एक दिवस तर 7,999 असे पेशंट निघाले। पण मी याच्यासाठी संतुष्ट आहे की ज्या दिवशी मी पदावर बसलो 7 तारखेला, त्या दिवशी मी प्रेससोबत बोलत असताना काही बाबी म्हटल्या की सामाजिकदृष्ट्या काम करण्याच्या दृष्टीने मी हे काम करेल। आणि मी सौभाग्यशाली आहे की माझ्या तोंडातून जेवढे शब्द निघाले, आई सरस्वतीचे कृपेने माझ्या तोंडातून निघालेला एक शब्द नागपूर महानगरपालिकांचे अधिकारी, महानगरपालिकाचे पदाधिकारी, महानगरपालिकाचे सर्व पक्षाचे नगरसेवक
या सगळ्यांच्या सहकार्याने मी ते पूर्णत्वास आणू शकलो. असा एकही काम नाही जो माझ्या तोंडातनं प्रेसच्या पहिल्या दिवशी निघाला आणि तो झाला नाही. त्याशिवाय आणखीन काम करू शकलो. जर थोडक्यात मांडायचं असेल तर महानगरपालिकेची 6 इंग्रजी माध्यमाची शाळा आम्ही सुरू केली. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये फिरता मोबाईल संगणक आम्ही सुरू केला. 2 बसेस फिरून लोकांना संगणकाचं शिक्षण देत आहे. नागपूर महानगरपालिकेची एक बिल्डिंगचं आज आम्ही लोकार्पण केला. ते 3 कोटी लावून आम्ही अल्पसंख्याक समुदायासाठी एक इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली होती. कालच एक दलित वस्तीमध्ये शाळा उघडण्यासाठी महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये आम्ही 1 कोटी रुपयाची राशी राखीव ठेवून उत्तर नागपुरात रणदुर्गावती नगर चौकात ही शाळा उभा करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. मी घोषणा केली होती सुपर 75 सुरू करू. तेव्हा एक प्रश्न होता की ठोकता शिकलायला कोण येणार आणि येणार तर चांगले शिक्षक मिळणार का. पण माझा भाग्य होता की नागपूर ट्युशन क्लास ओनर असोसिएशन डॉक्टर बोंद्रे डॉक्टर गणवीर याने तो आव्हान स्वीकारला आणि जे शिक्षक 1 लाख 1.5 लाख रुपयाची फीस घेऊन मुलांना शिकवतात तेच शिक्षक महानगरपालिकेच्या आमच्या 8वीच्या मुलांना शिकवत आहे. 8वीची आम्ही पहिली परीक्षा घेतली. त्याच्यातले 75 विद्यार्थी आम्ही सिलेक्ट केले एक्झाम घेऊन. 16 वेटिंग लिस्टमध्ये ठेवले. यावर्षी पुन्हा 8वीची परीक्षा घेऊन पुन्हा आम्ही 75 विद्यार्थी सिलेक्ट केले. असं करून 25 विद्यार्थी JEEसाठी, 25 नीटसाठी, 25 NDAसाठी तयार होतील ही कल्पना ठेवली होती. ती सुद्धा सध्या सुरळीत सुरू आहे. रेग्युलर क्लासेस सुरू आहे. पालकांचा प्रतिसाद चांगला आहे. सगळ्यांना आम्ही टॅबलेट दिला. महानगरपालिकेचे 2000 विद्यार्थ्यांना आम्ही टॅबलेट दिला. 2 कोटी रुपयाचे टॅबलेटचं वाटप आम्ही केला. नागपूर महानगरपालिकेच्या लॅबोरेटरी चांगली झाली पाहिजे म्हणजे STEM लॅब 7 शाळांमध्ये आम्ही केली. महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना चांगला शिक्षण मिळालं पाहिजे या दृष्टीने एक आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा गरोबा मैदानच्या 1.5 एकरच्या प्लॉटमध्ये आम्ही बांधत आहोत. त्याची फाईल कमिशनरकडे आहे. बहुधा ह्या 2-4-5 दिवसात त्याचा टेंडर येईल. जवळपास 50 कोटीचा तो प्रकल्प आहे. त्याच्यातले 5 कोटी यावर्षी आम्ही ठेवलेले आहे आणि तो प्रकल्पही आम्ही विजय भटकर जे मूर्तिजापूरचे आपले होते आणि परम कम्प्युटरचे निर्माता त्यांच्या नावाखाली आम्ही तो काम करत आहोत. असे एज्युकेशनच्या याच्यात काम करत असताना आम्ही महानगरपालिकेत कालच सभागृहात एक विषय होता प्रकल्प विद्यार्थी योजना, महापौर प्रकल्प विद्यार्थी योजना. ही संकल्पना मला चंद्रपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून माझ्या लक्षात आली. चंद्रपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये जवळपास एक अभ्यासिका चालवण्यात येते. तिथे एक एजन्सी नेमण्यात आलेली आहे. ती एजन्सी स्टडी मटेरियल पुरवते, काउन्सिलिंग करते आणि आमची जे मुलांची परीक्षा असतो त्याच्या टेस्ट सिरीजसुद्धा घेते. महानगरपालिकामध्ये चंद्रपूरमध्ये 300 रुपयात गरीबचा मुलगा MPSC UPSC स्टाफ सिलेक्शन सारखी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी करू शकतो. तीच सुविधा महानगरपालिकेत झाली पाहिजे म्हणून आम्ही पॉलिसी तयार केली. काल सभागृहाने मंजुरी दिली. 1-2 दिवसात तो पेपरात येईल आणि येणाऱ्या महिनाभरात आम्ही नागपूर शहरात जे 6 विधानसभा क्षेत्र आहेत ते 6 विधानसभा क्षेत्रात 6 अभ्यासिका आम्ही सुरू करू शकतो जिथे 300-400 रुपये महिना खर्च करून प्रशिक्षण घेऊन विद्यार्थी MPSC UPSCचं शिक्षण घेऊ शकत असेल असं नियोजन आम्ही केलेलं आहे. ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें.